मतलब हमारा दिमाग ऐसा है कि इसका जो पूरा ध्यान होता है ना, ये आपके जीवन की एक छोटी सी समस्या पे जाता है। अभी कुछ समय पहले काउंसलिंग आई थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि सर बड़ा उनका चेहरा बड़ा दुखी और मायूस। मैंने कहा कि क्या हुआ? बोले सर मेरे हस्बैंड जो है ना, वो मेरी बहन से बात नहीं करने देते मेरे को। मैंने कहा अच्छा ऐसा है। मैंने कहा और जी, मतलब उनके जैसे कभी कुछ हो गया होगा, ऐसे होता है ना रिश्तेदारों में हो जाता है, कभी वो वहाँ गए होंगे, वैल्यू नहीं मिली होगी जैसा उनका एक्सपेक्टेशन था, तो उन्होंने कहा आज के बाद इसके घर नहीं आऊँगा और तू भी नहीं जाएगी, है ना। वैसा सिस्टम हो जाता है कभी कभी। तो बोले सर मेरे जो हस्बैंड है वो मेरी बहन से बात नहीं करने देते। तो मैंने कहा ये कब से चल रहा है? बोले सर इस चीज़ को 10 साल हो गए और सर मैं बहुत दुखी हूँ और मैं परेशान होती रहती हूँ। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा आपके घर खुद का है? बोले हाँ हमारे खुद का घर है। मैंने कहा आपके सास ससुर? बोले वो तो सर बहुत बढ़िया है, बिल्कुल देवता आदमी है। अच्छा हस्बैंड कैसे हैं? बोले सर हस्बैंड बहुत केयरिंग है, ऐसी बात नहीं है, सब करते हैं, मतलब घुमाने फिराने ले जाते हैं, सब करते हैं। अच्छा बच्चे कितने हैं? बोले बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं। अच्छा पैसा वैसा? बोले सर अच्छी जॉब है सबकी, बढ़िया है। अब सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उस दिमाग ने क्या चीज़ पकड़ ली? मेरे हस्बैंड मेरी बहन से बात नहीं करने देते। तो उस एक टॉपिक के चक्कर में जो चीज़ें हैं जिनको भोगना चाहिए, बढ़िया अच्छा घर है, गाड़ी है, पैसा है, सब लोग अच्छे हैं, उनको व्यक्ति भोग नहीं पाता है। ये मतलब दिमाग जो है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। तो अब मैंने उनको कहा, हमने कहा इस बात को कितना समय हो गया? बोले इस बात को 10 साल हो गए, वो मेरे को बात नहीं करने देते, वहाँ जाने नहीं देते। मैंने कहा अगर मान लो बात करने देते, मान लो बात करने देते, तो क्या आप हमेशा बात करते रहते? आप वैसे भी कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपके किसी रिलेटिव का या बहन का ऐसा फ़ोन आता होगा, क्या बात है, तू तो फ़ोन ही नहीं लगाती, तेरे को तो फुर्सत ही नहीं है 1 मिनट की। हम एक एक महीने में बात करते हैं, 2 2 महीने में बात करते हैं। पर अब यहाँ चूंकि ये चीज़ हो गई तो दिमाग ने उसको पकड़ लिया, बोले तेरे जीवन में ये दिक्कत है। समझ रहे हो आप? तो क्या होता है ना कि इस संसार में अगर आप आए हैं, मतलब कि कुछ ऐसे कर्म हमारे रहे हैं पुराने, अच्छे बुरे, जिनका मिक्सचर है, इसलिए इंसान जन्म मिला है। और आप ये चीज़ पहले से दिमाग में रखिए कि कुछ ना कुछ समस्या चलती रहेगी, कुछ ना कुछ चलती रहती है हर एक व्यक्ति के जीवन में। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं चले। किसी की पैसे की समस्या चल रही होगी, किसी की रिलेशनशिप की चल रही होगी, किसी के क्या चल रहा होगा। अगर किसी के कुछ नहीं होगा तो उसको उसका दिमाग ढूंढ लेगा कहीं ना कहीं से, हाँ भैया देख ये समस्या तेरे, देख तेरे मामा जी ने तेरे को क्या कहा, देख तेरे फूफा जी क्या कह गए कल, देख तेरी शादी में तेरे ससुर जी ने आज से 50 साल पहले शादी हुई थी, क्या कहा था उस समय। हाँ, है ना। मतलब आपका ये जो दिमाग है ना, आपने वो मूवी देखी 3 इडियट्स, ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल, इसको बेवकूफ़ बना के रखना पड़ता है। अगर इसको बेवकूफ़ बना के नहीं रखोगे ना, और आप इसकी हर एक बात में आओगे, तो ये आपको जीने ही नहीं देगा कभी। मतलब आपके जीवन में जो खुशियाँ हैं ना, कि आपके पास बढ़िया 1 लाख का फ़ोन है, बोले उसको साइड में रखो। बोले आपके पास बढ़िया घर है, वो भी साइड में रखो। बच्चे हैं जिसके लिए लोग इधर उधर घूमते फिरते हैं, भाई भगवान एक बच्चा दे दे हमको, वो भी है, हाँ वो तो हैं होते हैं, उसमें क्या है, सब बढ़िया चल रहा है ना। लेकिन ये एक समस्या है कि मेरे हस्बैंड जो है बहन से बात नहीं करने देते, और इसके लिए व्यक्ति 10 साल से परेशान है बिल्कुल। समझ रहे हो आप? आपका दिमाग बड़ा खतरनाक है। वास्तविकता में देखा जाए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन मन ऐसा क्यों, उसके तो करने देते हैं, उसके तो करने देते हैं। और ये अधिकतर लोगों के साथ होता है। देखो क्या होता है ना रिश्तों में, जैसे कई बार ऐसा होता है कि या तो वाइफ जो है वो इधर हस्बैंड के किसी रिलेटिव से बात नहीं करेगी, या इधर ऐसा कुछ ना कुछ होगा। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि जीवन है तो चीज़ें होती है, या और भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो। कल मेरे पास एक का कॉल आया, उनकी ये समस्या थी कि सर मेरे हस्बैंड मुझे कुछ बात नहीं बताते, घर पे और तो सबको बताते हैं, मुझे नहीं बताते। मैंने कहा घुमाने ले जाते हैं? बोले हाँ नहीं और कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ करते हैं, घुमाने ले जाते हैं, जो बोलो वो ला के दे देते हैं, लेकिन बस मेरे आगे बात नहीं बताते, उनके घर वालों को सबको बताएंगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपके बच्चे हैं? बोले हाँ सर एक बच्चा है, मतलब 11 12 साल का। मैंने कहा अभी कुछ समय बाद उसकी शादी होगी, और जब उसकी शादी होगी तो वो जो बच्चा है आपका ही बच्चा, वो उसकी वाइफ को सब बात बताएगा, ठीक है। आपको अगर नहीं बताएगा, मतलब आपके पास नहीं बैठेगा, आपको नहीं बताएगा, आपको अच्छा लगेगा? बोले नहीं सर। मतलब आप अपने आप को वहाँ रख के देखो कि जैसे कि वो व्यक्ति उसके घर में बात बता रहा है तो अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है। और आपको नहीं बता रहा है तो ठीक है, उसकी ऐसी आदत। और वो एक और बात बोली, बोले सर ऐसा होता है ना कि मैं जब बोलती हूँ तब बता देते हैं 2 दिन तक, फिर तीसरे दिन वही स्थिति। तो कई लोगों की एक फितरत होती है, मतलब एक आदत होती है, हैबिट होती है, वो भूल जाते हैं। बाकी सब ठीक है, बस ये एक समस्या है। तो ये समस्या नहीं है,
होता है, कुछ न कुछ चलता रहता है। तो हमको हमारे इस माइंड को ट्रेंड करना पड़ेगा कि अगर कहीं कोई समस्या है तो मुझे लगता है कि समस्या छोटी है, पर बाकी मेरे पास ऐसी कई चीज़ें हैं जिसको मैं इंजॉय कर सकता हूँ। आप अपनी ऊर्जा जो है वो उस तरफ लगाइए, जो चीज़ें आपके पास है वो समस्या खुद ब खुद किनारे लग जाएगी। और पहले से अपने जीवन में ये चीज़ ध्यान रखिए कि कुछ न कुछ समस्या व्यक्ति के जीवन में साथ चलती रहती है। आप खुद अनुभव कर लो अपने जीवन में, जब आप छोटे थे, है ना, जब आप 10वीं कक्षा में थे तो 10वीं पास होऊंगा नहीं होऊंगा इसकी समस्या, पर उस समय आपने सोचा अगर 10वीं पास हो गया ना, बस कुछ नहीं चाहिए। फिर आपके दिमाग ने कहा बेटा 12वीं में क्या करोगे, फिर 12वीं पास हो गए, कॉलेज, फिर अब जॉब का क्या करोगे, जॉब लग गई, शादी, शादी हो गई, रिश्तों में दिक्कत आ रही, मान लो चलो वो भी ठीक है, तो बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई हो गई, बच्चों की शादी, बच्चों की शादी हो गई, फिर बहू कैसी मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि जीवन में आप किसी पल ऐसा है कि कोई समस्या एक साथ में चल रही है, बट माइंड को बेवकूफ़ बनाओ, इसको समझाओ कि समस्याएं साथ चलती है, पर मुझे वहाँ ध्यान देना है जो चीज़ें मेरे जीवन में मेरे लिए अच्छी है। अगर आप वहाँ ध्यान देंगे, अपनी ऊर्जा वहाँ देंगे, तो आपकी ये समस्या किनारे लग जाएगी। जिस चीज़ पे आप ऊर्जा देंगे वो चीज़ बड़ी हो जाती है। अगर आपके जीवन में एक छोटी सी कोई समस्या है ना, छोटी सी भी एक समस्या है, तो आप अगर अपना ध्यान वहाँ लगाएंगे ना, तो पूरा मतलब वो चीज़ बड़ी होती दिखेगी आपको, आपको ऐसा लगेगा अरे बाप रे बाप, और वो जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सब किनारे लग जाएगी। तो अब आप देखो आपको किनारे किसको लगाना है, समस्या को लगाना है या जो आपके पास में जीवन में सुख है उनको किनारे लगाना है। कई सारे लोगों ने तो जो जीवन में बहुत सारे सुख है उनको किनारे लगा रखा है, एक क्षणिक समस्या है थोड़ी सी, उसको बहुत बड़ा कर रखा है और उसके पीछे दिन रात परेशान है। तो समझिए, अपने दिमाग का ध्यान रखिए, बी केयरफुल। ये समस्या ढूंढ लेगा, कुछ नहीं होगा तो कुछ भी ढूंढ लेगा, बोले ये प्रॉब्लम है, इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।